दोस्तों, जंगल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग पर एक सुंदर हरा भरा जंगल ही आता है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर भरा हुआ होता है। पर आज से लगभग ठीक 30 से 40 साल पहले उसी सुंदरता से भरे जंगल पर मेरे दादाजी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद हम उसे भूतिया जंगल कहने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूतिया जंगल हमारे छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले व कोरबा जिले के बीच में एक जंगल पड़ता है, जिसे हम खोंदरा जंगल के नाम से जानते हैं। वहाँ से सभी लोग अक्सर लकड़ियाँ काटकर अपने घर में उपयोग करने के लिए लाते थे। अब वह खोंदरा जंगल हमारे घर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर है और उस जंगल से मेरे दादा को कुछ लकड़ियाँ लाना ही होती है। यह बात करीब 30 से 40 साल पहले की है। लगभग आज से 30 से 40 साल पहले दादा घर से उस जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। वे अपने साथ 2 व्यक्तियों को ले जाते हैं। दोस्तों, अब रात के करीब 8 ही बज रहे कि इनका खाना पककर रेडी हो जाता है। उतने में दादा बोलते हैं कि हम सफर करके आए हैं, थक गए, तो चलो सबसे पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद 2-4 घंटे लकड़ी हम काटेंगे। तो ये तीनों एक साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और भैंसों को थोड़ा बहुत चारा दे देते हैं। अब ये खाना खाते रहते हैं कि जैसे ये खाना खाने के लिए बैठते हैं, उधर से पेड़ हिलने लग जाती हैं। एक पेड़ इनके पास में था जो कि इतनी जोर से हिलता है कि ऐसा लगता है मानो जैसे कोई उसे हिला रहा हो। अब ये तीनों उसे इग्नोर कर अपना अपना खाना खाने में लग जाते हैं। अब जैसे ये तीनों खाना खाकर उठते हैं, उसके बाद भैंसों के पास जाकर देखते हैं कि उनकी चारा है या नहीं। तो भैंसों का भी चारा लगभग खत्म हो जा रहता है। तो एक व्यक्ति भैंसों के लिए चारा लेने चले जाता है और दादा और एक व्यक्ति लकड़ियाँ काटना लग जाते हैं। वे सोचते हैं लगभग 2 से 3 घंटे हम लकड़ी काटेंगे, उसके बाद आराम से सो जाएंगे। जंगल में बहुत सारे कीड़ों और जानवरों के चिल्लाने के आवाज आ रहे थे, जिस वजह से इन्हें डर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ शोरगुल हो रहा था। रात के करीब 9 बजने वाले थे जब कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जो कि उन्हें जिंदगी भर याद रहता है। रात को 9 बजे ऐसा घटना घटता है कि वो बात उन्हें जिंदगी भर याद रह जाती है। जो व्यक्ति भैंसों के लिए चारा लेने जाया रहता है, उस व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जिसके बाद वह भैंसों को चारा देना तो दूर, भैंसों को देख भी नहीं पाता। जंगल में ऐसा होता है कि जो लकड़ियां वो काट रहे होते हैं, वो अपने आप बैलगाड़ी पर आकर लद जाते हैं। जैसे कोई भी लकड़ी कटती, वह अपने आप बैलगाड़ी पर अपने आप रखी जा चुकी होती थी। ऐसा देखते हुए उनके होश उड़ जाते हैं। हमने तो ऐसा उठाकर इसे रखा नहीं है, फिर ये अपने आप कैसे उस बैलगाड़ी पर लकड़ी लद गई है। वो दोनों इस बात से हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, हमारे साथ और कोई है यहाँ जो कि हमारी मदद कर रहा है। कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो कि मेरे दादा लोग की वहाँ मदद करी हो। लकड़ी कटते ही अपने आप बैलगाड़ी पर लद जाती। जितना भी बड़ा लकड़ी होता, इन्हें बिना टच किए वो लकड़ी उनकी बैलगाड़ी पर पहले से रखी हुई मिलती। अब रात के करीब 1 से 1:30 बज रहे थे और भैंसों को बांधकर ये सो जा रहे थे। लगभग रात के 2 बजे भैंसें अपने आप गायब हो जाती हैं। भैंसें कहाँ गई, इन तीनों को कुछ पता नहीं रहता। अब ये भैंसों को ढूंढने के लिए 2 व्यक्ति चले जाते हैं और मेरे दादा अकेले रह जाते हैं। जिसके बाद की क्या होता है, 2 व्यक्ति तो चले तो जाते हैं, पर उनके पीछे पीछे कोई आत्मा या प्रेत बोले उनके पीछे पीछे भी जाती है। जिसके बाद वो दोनों जंगल में घूम जाते हैं। एक दूसरे के आवाज में वह आत्मा इन दोनों को बुलाते हुए जंगल की ओर और अंदर ढकेलती हुए ले जाती है, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे से भटक जाते हैं और भैंसों की तलाश करते करते खुद ये भटक जाते हैं। भैंसे तो इन्हें मिलते नहीं, पर ये एक दूसरे से बहुत दूर निकल जाते रहते हैं। अब तीनों कोई अलग अलग हो जा रहते हैं। मेरे दादा वहीं पर रहते हैं और दोनों व्यक्ति जो कि भैंस ढूंढने के लिए गए थे, वे जंगल के बहुत ही अंदर चले जाते हैं। अब इतना सब होने के बाद जो वहाँ पर की एक भूत या प्रेत जो भी बोलो वो थी, जो उन दोनों भैंसों को दादा के पास ले आती है। अब आप सोचो, कोई ऐसी प्रेत आत्मा जो कि मेरी दादा की मदद करनी चाहती हो और उन 2 व्यक्तियों को जंगल के बीच ले गई हो। अब भैंसें तो आ जाती हैं। भैंसों को मेरे दादा एक बार फिर उन तनों पर बांध देते हैं। अब दादा क्या करते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही उन दोनों व्यक्तियों को ढूंढने के लिए दादा चले जाते हैं। जैसी सुबह होती है, दोनों व्यक्ति एक दूसरे से फिर मिल जाते हैं और वह दादा की तरफ आते रहते हैं। सुबह होते ही अब तीनों एक बार फिर से मिल जाते हैं। अब तीनों दिन भर बहुत सारी लकड़ियां काटते हैं। काटने के बाद कुछ बांस की लकड़ियां भी वो काटते हैं। अब आती है बारी दूसरे रात की। यह सब घटना घट जाती है पहले रात पर। अब होती है दूसरी रात। दूसरी रात पर भी यही सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है कि वहाँ पर की पेड़ हिलने लग जाते हैं और कटे हुए लकड़ियां अपने आप बैलगाड़ी पर लदने चालू हो जाती हैं। अब जंगल इतना घनघोर था कि इन तीनों के सिवाय और कोई वहाँ नहीं था। दूसरा रात कब कटे, अब इस बार तो मेरे दादा को भी डर लगने लग गया था कि यह लगातार 2 रात हो रही है कि ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। उन्हें कुछ नुकसान नहीं होता था, पर यह सब देखते हुए वे अंदर से बहुत ही ज्यादा डर जाते थे। जिसके बाद मेरे दादा को एक व्यक्ति बोलता है, सामने में देखिए कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है। इतना बोलते ही मेरे दादा और दूसरे व्यक्ति के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। जैसे वे सामने देखते हैं, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि
उन जैसा नहीं था, बल्कि उनसे बहुत कुछ अलग था। एक भूत या प्रेत या एक आत्मा थी, जिनके दोनों पैर ऊपर थे, हाथ पैर मुड़े हुए थे और उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, बस सफेद सफेद दिखाई दे रहा था। अब रात का समय था तो उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था। एक टॉर्च था उनके पास को वो उन पर मार कर देखना चाहते थे। जैसे वो टॉर्च लेने के लिए गए, वो वहाँ से गायब हो जाती है। इतना देखने के बाद दादा इस बात का फैसला करते हैं, जो भी बातें इस जंगल के बारे में होती है वो सभी बातें सही है। तो वो रात को करीब 3 से 4 बजे ही उस जंगल से जाने का फैसला करते हैं। जैसे वो रस्सी वस्सी बांधकर और बैल को बैलगाड़ी पर बांधकर उस जंगल से निकलने का सोचते हैं। जैसे वो बैलगाड़ी पर बैल को बांधने लगते हैं, बैल अपने आप निकल जाते हैं। अब दादा को समझ में आ गया था कि हम रात को इस जंगल से नहीं जा सकते, हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा। तो वे सुबह होने का इंतजार करने लग जाते हैं। अभी सुबह होने में लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त था। 2 से 3 घंटे में भूत उन्हें इतना परेशान करता है, भूत बोलो या प्रेत बोलो या आत्मा बोलो, जो भी वहां था वो उन्हें इतना परेशान करता है कि वो अंदर से बहुत डर जाते हैं और वे फैसला करते हैं कि आज के बाद हम इस जंगल पर लकड़ी लेने के नाम से कभी नहीं आएंगे पर सुबह आएंगे, रात को हम इस जंगल में कभी नहीं रुकेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो मेरे दादा लोगों के साथ हुआ वो सच में किसी भूत ने किया या इनका वहम था? जब मेरे दादा मेरे को ये स्टोरी बता रहे थे, मेरे खुद के हालत खराब हो रही थी, मैं अंदर से बहुत डर जा रहा था और मेरे दादा बताते बताते वो भी सोच में पड़ जा रहे थे। ये घटना आज से लगभग 30 से 40 साल पहले की है। अगर आपको भी यह बात सच्ची लगती है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और मिलते हैं आपसे ऐसी नई सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो पर। तब तक ले टाटा, बाय बाय।